वेलकम बैक टू बेसिक क्लासेस। सीक्वेंस में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 1/n+1 अप टू 1/2n। हमें ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। तो मतलब कोई डाउट तो है ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, हमें कन्वर्जेंट शो करना है। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी कन्वर्जेंट शो करने के लिए? सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि ये फंक्शन ये जो सीक्वेंस है इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए हमने ए एन एज इट इज लिख लिया सबसे पहले 1/n+1 प्लस 1/n+2 अप टू 1/2n लिख लिया हमने। फिर हम ए एन प्लस वन लिख लेते हैं। ए एन प्लस वन किसके इक्वल होगा 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस अप टू, ये कहाँ तक जाएगा अपने पास? ये जाएगा 2n प्लस 1/2n+2 तक जाएगा। 2n+1 भी आएगा बीच में क्या आएगा 2n+1 और 2n+2 तक जाएगा ये अपने पास। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम। an+1 माइनस an का डिफरेंस लिया। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स इन सब से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेंगे 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 माइनस 1/n+1 के बराबर होगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा अपने पास 1/2n+1 हमने ऐसे रख लिया माइनस जब इन दोनों फैक्टर्स में से 1/2 प्लस 1/2n+1 माइनस 1/n+1, तो ये बनेगा अपने पास 1/2n+1 प्लस, इसे ध्यान से देखो, इन दोनों को सॉल्व कर लो अलग से। मैं अलग से अभी सॉल्व कर लेता हूँ। 1/2 माइनस 1 और कॉमन निकल गया 1/n+1, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस हाफ माइनस हाफ इंटू n+1 के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम इस वाले एक्सप्रेशन को। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 2n+2 माइनस 2n-1 अपॉन 2n+1 इंटू 2n+2 के बराबर। 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 1/2n+1 इंटू 2n+2 के बराबर। ये 0 से बड़ा है, ये पूरी क्वांटिटी किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये 0 से बड़ा है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कंप्लीट होते हैं कि an+1 इज ग्रेटर देन an, देयरफॉर जो सीक्वेंस an था वो अपने पास क्या था? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। वो क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अपने पास। अब हमें ये शो करना है कि बाउंडेड अबव है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है शो करना। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा क्या हुआ? एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप लिखते हैं हम। सेकंड स्टेप में फिर से हमने क्या किया? an वापिस लिख लिया 1 प्लस 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस अप टू 1/2n, हमने ये लिख लिया। अब बहुत केयरफुली देखना इस चीज को, इस वाले स्टेप को। एक चीज बताओ कि n+1 n से बड़ा होगा, है ना? तो 1/n+1 रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/n से छोटा होगा। n+2 भी n से बड़ा होगा, तो 1/n+2 भी किससे छोटा होगा? 1/n से छोटा होगा। सिमिलरली ये करते जाओगे तो n+n भी किससे बड़ा होगा? n से बड़ा होगा, तो 1/n+n मतलब 2n, ये लेस देन 1/n होगा। तो ये वाला जो नंबर है ये किससे छोटा है? ये छोटा है 1/n से। ये नंबर किससे छोटा है? ये छोटा है 1/n से। अप टू ये नंबर भी 1/n से छोटा है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये काउंटिंग करोगे तो कितने n है? n बार हुआ है, n इंटू 1/n। ठीक है,
तो ये लेस देन 1 है, an क्या है, लेस देन 1 है। तो फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर जो an है वो अपने पास क्या है, वो बाउंडेड अबव है, an क्या आ गया, बाउंडेड अबव आ गया। ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि an एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, प्लस an क्या है, एक बाउंडेड अबव भी है, an क्या है, बाउंडेड अबव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि an अपने पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन गया, an क्या बन गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फिर से देखो, कुछ भी नहीं था इस पूरे क्वेश्चन में, नथिंग। हमारे पास एक बेसिक सा सिंपल सा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपने इसे रिकॉग्नाइज करना है कि 1/n+1 प्लस 1/n+2 अप टू 1/2n है। सबसे पहले हमने इसमें an+1 तक किया, ठीक है, फिर इनका डिफरेंस ले लिया, an+1 माइनस an, वो डिफरेंस 0 से बड़ा आया, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। फिर हमने देखा कि ये वाली टर्म किससे छोटी है, n से छोटी है, 1/n से, ये भी 1/n से, ये भी 1/n से, तो ये n/n से छोटी आ गई, तो ये लेस देन 1 आ गया। तो लेस देन 1 आने का मतलब ये बाउंडेड आ गया, और ये बाउंडेड अबव प्लस इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की अच्छे से, ठीक है।